हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जॉब सीकर वीज़ा की, जो कि आप अपने मुल्क से ही, जो भी नॉन ईयू लोग हैं वो सिटीज़न्स हैं, वो अपने मुल्क से बैठे बैठे उसको अप्लाई कर सकते हैं। मगर कुछ जनरल रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपको आपकी जो भी फ़ील्ड है उसमें 1 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए, और बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आप लोग ये कहते हो कि आप लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग ढूंढने के लिए आ रहे हो जॉब सीकर वीज़ा पे, ठीक है। एक तो ये है कि आपके पास आपके मुल्क से ही हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो तो एक अलग कैटेगरी में 16A में वीज़ा आप अप्लाई करके आ जाओगे। मगर अगर आप जॉब सीकर या आप ये कहते हो कि मैं जर्मनी जाके ढूंढना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए आपको B2 का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं कि अब के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एम्बेसी को चाहिए होते हैं। नंबर 1 पे आपका आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, लॉन्ग टर्म वीज़े वाला। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एम्बेसी में, अगर आप कराची या एम्बेसी के की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे वो अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और फिलअप भी कर सकते हो। तो नंबर 2 पे है बायोमेट्रिक पिक्चर, और ये तो बहुत ही आसान काम है। ये आप कराची में अगर आप सदर में या किसी भी फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास जाओगे तो आपको 1 मिनट में बना के दे देगा, और इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी। तो नंबर 3 पे जो चीज़ आ जाती है वो आपका प्रूफ ऑफ स्टे इन जर्मनी। कोई भी अकोमोडेशन आपकी होटल या जहाँ पे आप किसी के पास जाके रुकोगे या कहाँ पे आप क्या करोगे, कोई रूम बुक किया है कुछ भी, तो उसकी एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। नंबर 3 पे तो ये चीज़ आ गई हमारी। और आपकी नंबर 4 पे आ जाती है आपकी CV, जो कि बहुत ही अच्छी और डिटेल में लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास, ताकि वो लोग उसको समझ सकें और उसी पे आपको अंडरस्टैंड करें आपकी प्रोफाइल को। तो नंबर 5 पे आ जाता है आपके सारे सर्टिफिकेट, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स जितने भी हैं, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम, मतलब मास्टर्स फिर बैचलर्स, ऐसे इस ऑर्डर में उनको रख के दीजिएगा ताकि उनको आसानी हो, और यही स्टैंडर्ड वे है। और ये सब कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पे, उनकी एम्बेसी पे भी आप जाके वेबसाइट पे आप अच्छे से देख सकते। नंबर 6 पे आ जाता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस। इसके लिए आपको 939 यूरोस के हिसाब से पर मंथ में पैसे जो हैं वो ब्लॉक करने पड़ते हैं, और ये 6 मंथ से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 5634 यूरोज़ आपके ब्लॉक अकाउंट में ये पैसे होने ही चाहिए अगर आपको जॉब सर्च वीज़ा चाहिए तो। नंबर 7 पे आ जाता है प्रूफ ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल मींस। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, आपने कितना अर्न किया है, क्या है ये वो। और नंबर इसका ये है, और बी पे आपका कंफर्म्ड रिटर्न टिकट भी आपके पास होना ही चाहिए। तो नंबर 7 पे ये आ गया। और नंबर 8 पे आ जाता है कि फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए आपके पासपोर्ट के पेज 1 और 2 की। ये तो बहुत ही आसान है, वो आप लोग कर ही लोगे। और एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो कि पूरे यूरोप को कवर करती हो। अगर आप कराची में हो या पाकिस्तान में हो तो फिर तो वो आदम जी से मैंने ली थी, और वो आराम से मिल जाती है आपको अराउंड। मैंने क्योंकि 3 मंथ्स के लिए ली थी, तो वो मुझे कोई 6000 रुपीज़ की पड़ गई थी। मगर मुझे लगता है 6 मंथ्स वाले वीज़े के लिए आपको शायद थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, कुछ मुझे पता नहीं, आप उनसे जाके बात कर लेना, मैंने वहाँ से ही ली थी। तो नंबर 9 पे ये आ गया। और नंबर 10 पे जो आ जाता है आपके कि आपका अगर पहले जर्मनी का कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, रिफ्यूज़ल्स है, तो उसका अगर नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 11 पे आ जाता है एप्लीकेंट्स का डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, जिसमें वो ये बात बताता है कि मैं अपने, अगर मुझे जॉब नहीं मिली इस टाइम पे तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा, अगर मैं नहीं आया तो मुझे फ़ोर्सफुली जर्मनी निकालने का राइट रखता है। या आप राइट उनको देते हो या आप साइन करके उनको दोगे। और नंबर 12 पे एक और डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है उनकी उनकी तरफ से कि भाई आपको किसी भी टाइम जर्मनी से निकाला जा सकता है अगर आपको किसी भी तरह का कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के आए हो, तो उस सूरत में भी आपको जर्मनी से किसी भी टाइम निकाला जा सकता है। और नंबर 13 पे जो चीज़ चाहिए वो कंफर्मेशन, आपकी ईमेल जिसमें अपॉइंटमेंट है वो उसकी कंफर्मेशन चाहिए आपकी, उसमें उनका एक कोड होता है, वो भी चाहिए होगा।
तो ये सारे जो लिस्ट ऑफ 13 जो चीज़ें हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ लेके जानी है आपको, और दोनों जो हैं वो A4 के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो फिर मैंने यही सब कुछ आप लोगों को बताना था जॉब सर्च वीज़े के हिसाब से। और यहाँ पे अगर जॉब सर्च के लिए आप लोग आ रहे हो तो भाई पहले से अपना सब कुछ ग्राउंड और ये सब कुछ रिसर्च करके आना, क्योंकि यहाँ पे एक बार पहुँचने के बाद आप जॉब सर्च करनी शुरू करोगे तो 6 महीने कुछ भी नहीं है। बेहतर है पाकिस्तान, इंडिया जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो वहीं से ही जॉब सर्च करनी शुरू कर देना, और यहाँ ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, और जर्मन लैंग्वेज भी थोड़ी सी सीख लेना कि इजीली आप कम्युनिकेट कर सको, और फिर आप यहाँ पे आके आराम से जॉब ढूंढ सकते हो। वैसे अगर आप इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर आईटी की फील्ड में हो, या मेडिकल की किसी फील्ड से हो, या मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह हो, फिर तो बहुत ही ईजीली जॉब मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।